जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतये क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाल श्रीराम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से अपने सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है मित्रों। आज की चर्चा राहु के नक्षत्र परिवर्तन की है, क्योंकि राहु सबसे बड़ा उलट फेर करने वाला ग्रह होता है, सबसे बड़ा जिंदगी में बदलाव लाने वाला ग्रह होता है। तो मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनका ये प्रोग्राम है कि मिथुन राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से जानते हैं। प्रोग्राम पूरा देखिए, कोई ऐसे छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो कोई आप बहुत बड़ी जानकारी से आप वंचित रह सकते हैं। मिथुन राशि में राहु का गोचर आपके 10वें घर से हो रहा है, 10th हाउस से हो रहा है, यानी कि 10वां भाव होता है हमारे कैरियर का। कैरियर के भाव में राहु बली माना जाता है, क्योंकि हम मिथुन राशि के अंदर राहु को उच्च का मानते हैं। तो मिथुन लगन या मिथुन राशि आपकी, उसके लिए राहु 10वें भाव में आपको बली बनकर बैठा है। और वैसे भी राहु का जो सबसे अच्छे भाव होते हैं, जिनमें वो ताकतवर होता है, अच्छा फल देने में सक्षम होता है, वो भाव होते हैं 3रा, 6वां, 10वां और 11वां। 4 भाव होते हैं। तीसरे से ज़्यादा बलवान 6वां भाव होता है, 6वें से ज़्यादा बली 10वां भाव होता है, और 10वें भाव से ज़्यादा बली 11 भाव होता है। तो 10वें भाव के अंदर अच्छा परिणाम देने के लिए राहु तैयार है आपके लिए। राहु की जो दृष्टि है आपके 10वें भाव से दूसरे भाव यानी धन भाव पर पड़ेगी। ये अपनी वाणी का भाव भी कहा जाता है, कुटुंब का भाव भी कहा जाता है, परिवार का भाव भी कहा जाता है। ये हमारे खाने पीने के स्वाद का भाव भी कहते हैं इसको। राहु की जो सप्तक दृष्टि है वो आपके 4th भाव पर पड़ेगी, जो हमारे वाहन का, हमारे मकान का, हमारी प्रॉपर्टी का, हमारी माता का भाव है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हमारे सुख का भाव कहा जाता है, हमारे घर का सुख। 10वां भाव राजनीति का भाव भी होता है, और 10वां जो भाव होता है हमारे पिता का भाव भी कहा जाता है। 10वां भाव को हम कई नामों से जानते हैं। राहु 16 अगस्त से और 16 मार्च 2025 तक शनि के नक्षत्र उत्तराभाद्र में 3रे चरण में गोचर कर रहे हैं। नक्षत्र स्वामी शनि और जो नक्षत्र का चरण है 3रा, उसके स्वामी बनते हैं शुक्र देवता। शुक्र भी मिथुन राशि या मिथुन लगन वालों के लिए कारक ग्रह होते हैं, तो शुक्र 5वें भाव के स्वामी बनते हैं और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो 12वां भाव विदेश यात्रा का होता है, 5वां भाव हमारे संतान से संबंधित भाव होता है। तो यहाँ पर ये शुक्र का प्रभाव भी आपको देंगे। और शनि के शिष्य हैं, छाया ग्रह कहा जाता है इनको, शनि की छाया है, तो शनि का प्रभाव देंगे। शनि के नक्षत्र में इनका गोचर हो रहा है। तो पूर्ण रूप में शनि के प्रभाव के ऊपर राहु का जो समय का गोचर है निर्भर करता है। और राहु गुरु बृहस्पति के राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं आपके 10वें भाव। 10वें भाव में राहु आपको क्या क्या दे सकता है। पहले 2 बात राहु के लिए करते हैं कि राहु क्या चीज़ है। देखिए, हमारे नक्षत्र मंडल में जितने भी ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों के अंदर राहु को मायावी या छलिया संज्ञा दी गई है कि ये तो मायावी ग्रह है, छलिया ग्रह है। ये छलिया इसलिए कहते हैं कि श्रीहरि विष्णु को छल के इसने अमृत का पान किया। मायावी इसलिए है कि कोई भी रूप बना सकता है, आदमी को कुछ भी दे सकता है और आदमी से कुछ भी ले भी सकता है। देना और लेना कुछ भी कर सकता है, अचानक से करता है। आप समझ नहीं पाएंगे मेरे साथ क्या हो गया, राहु आपके साथ वो कर देता है। आपको अचानक धन का लाभ करा सकता है, आपको अचानक कोई ऐसा घाटा करा सकता है जो आप सोच नहीं सकते, कुछ भी कर सकता है। राहु पिछले अक्टूबर 2023 से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और इस समय राहु का जो गोचर है वो शनि के नक्षत्र उत्तराभाद्र में 3रे चरण में हो रहा है। राहु आपकी राशि से 10वें भाव में बैठे, बहुत बढ़िया बली है, बहुत अच्छा प्रभाव कर रहे हैं। और हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह हो, देखो सीधी सी बात है, कुंडली आप चेक कराते हैं, दिखाते हैं किसी को, कोई भी ग्रह हो हमारी कुंडली में, जब उदय होता है
अस्त होता है, मार्गी होता है, बकरी होता है, राशि परिवर्तन करता है, नक्षत्र परिवर्तन करता है, या चरण से नक्षत्र के चरण से अगले चरण में परिवर्तन करता है, क्योंकि हर नक्षत्र के चरण का अलग अलग देवता होता है। नक्षत्र का एक ही देवता होगा, लेकिन उस नक्षत्र के जो चरण होते हैं सबका स्वामी अलग अलग होता है। तो जब भी ये कोई भी ग्रह गोचर करता है इस प्रकार, जैसे मैं आपको बताया, तो वहां पर वो जातक के ऊपर बड़ा प्रभाव डालता है। ऐसी कोई सूरत नहीं है कि वो जातक पर प्रभाव ना डाले, पूर्ण रूप से प्रभाव डालता है जो ग्रह जातक के ऊपर। क्योंकि राहु का जो गोचर काल है आमतौर पर वो 1.5 साल का माना जाता है। 1.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। पूरा भ्रमण काल देखें तो इसका 18 साल का होता है राहु का। तो राहु 18 साल तक अगर आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में है तो आप ये मान के चलिए कि अशुभ अवस्था में से आपको नुकसान देगा, आपको लाभ नहीं देगा। अगर राहु आपकी बली अवस्था में है, अच्छी शुभ अवस्था में है, जैसे हमने आपको भी बताया 3, 6, 10, 11, तो आपको राहु बहुत बढ़िया परिणाम देगा। राहु केतु का जो गोचर है हमेशा बकरी चलता है। राहु कभी मार्गी नहीं होता, हमेशा इसकी जो चाल है बकरी होती है। राहु इस समय इस युग का करता दिखता है। ये युग मायावी युग है। इस समय जहाँ हम जी रहे हैं, मीडिया का ये कारक होता है राहु, और आज का ज़माना मीडिया का है। जो संचार पद्धति जो है इसको मीडिया कहा जाता है, वो चाहे गूगल हो, यूट्यूब हो, या आपके सामने बहुत सारे प्लेटफार्म चल रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप चल रहा है, आपकी फेसबुक चल रही है, न्यूज़ चैनल चलते हैं समाचार वाले, या कोई अपना पर्सनल आप ब्लॉग बनाते हैं, चैनल बनाते हैं। ये सब संबंध मीडिया से जुड़े हुए हैं, और राहु इन सब चीज़ का कारक है। जैसे हम लोग भी यूट्यूब पर आपके सामने वीडियो बना रहे हैं, ये भी राहु की देन है। हमारा राहु अच्छा है तो हमें दे रहा है आपको दिखाने के लिए, हमें प्रोत्साहित करता है अंदर से कि हम वीडियो बनाए और आपके पास हमारा प्रोग्राम पहुँचे। 21वीं शताब्दी जो है, अब ये मान के चलिए कि राहु के नाम है। आपने देखा होगा कि पिछले 24-25 साल में जो पहले नहीं था समाज में, आपके कार्य में, आपके जीवन में कैसे कैसे बदलाव इस 25 साल के अंदर आए। जिनकी उम्र अगर 40 साल की, आप उनसे पूछिए कि 25 साल में कितना बदलाव आया है, या जो बच्चे आज 25 या 30 साल के, उनसे पूछिए कि तुम्हारी ज़िंदगी जब जन्म हुआ था तो कैसी थी और आज क्या आप महसूस करते। ये सब बदलाव राहु की वजह से। राहु छलिया और आज के ज़माने का कारक, सबसे ज़्यादा कारक है राहु। राहु सबसे बड़ा बिग गिवर कहा जाता है इसको। बिग गिवर का मतलब होता है आपको सबसे ज़्यादा देने वाला। कि राहु भूख है, कभी शांत नहीं होती। राहु वो प्यास है, कभी पूर्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं होती उसकी। राहु हमेशा चाहता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जब देने पे आता है तो और लो और लो और लो, और जब लेने पे आता है तो ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। ये राहु की करामात है। अक्सर आपने अपने समाज में देखा होगा, कोई आदमी कुछ दिनों में करोड़पति बन जाता है, और कोई इंसान करोड़पति से वो फर्श पे आ जाता है, जमीन पे आ जाता है कुछ ही दिनों में। ये सब राहु की देन है। रातों रात किसी को राजा बनाना, रातों रात किसी को गरीब बनाना, ये सब राहु की करामात है। राहु का रूप है ये, और आपको इतना धन संपदा, इतना ऐश्वर्य और इतना जो फेमस करता है, नेम फेम देता है आपको, ऐसा कोई नहीं दे सकता। और जितना जल्दी देता है ये, इतना कोई जल्दी ग्रहण नहीं दे सकता। शनि देगा, धीरे धीरे देता है। राहु तो अचानक से चुटपुट में सारे काम कर देता है। देखा ना हमने राहु की माया क्या होती है। तो ये जो राहु है, ये रातों रात आपकी किस्मत को बदलने वाला ग्रह होता है राहु। राहु उत्तरा भाग का नक्षत्र में 30वें चरण में गोचर, और 30वें चरण का स्वामी शुक्र बनता है। तो शनि तो यहाँ पर आपको अच्छा देगा, क्योंकि शनि खुद आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक बनता है। अब जो भाग्य का मालिक है वो भाग्य में बैठा हुआ है, तो उससे नेचुरली बात है वो आपको देगा। लेकिन राहु भी आपको शनि के पद चरणों पर, चरण चरणों पर चलते हुए अच्छा प्रभाव आपको राहु के द्वारा प्राप्त होगा। शनि भाग्य में बैठा है तो राहु भी भाग्य में बढ़ाएगा। अब राहु की बात करते हैं। देखिए, राहु बैठा है आपके दशम भाव। दशम भाव बली होता है। दशम भाव से संबंधित जिन चीज़ों को विचार किया जाता है, आपको राहु उन सब चीज़ों को जल्दी जल्दी अच्छे प्रकार से देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप व्यापारी हैं, आपके व्यापार को इतना बढ़ा देगा, आपके व्यापार को इतना बड़ा कर देगा कि आप समझ नहीं पाएंगे एक साथ मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। अगर आप जॉब करते हैं, किसी बड़ी MNC कंपनी में जॉब करते हैं, या किसी छोटे उद्योग में काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर आपको एकदम से तरक्की दिला देंगे। आप जिस पोस्ट पर बैठे
आपका पद उससे 1, 2 या 2-3 डिग्री ऊपर कर सकता है। तो ये राहु की करामात होती है। अब राहु जैसे दसम भाव में बैठा है, तो यहाँ आपके जो सीनियर हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, उनकी आपको थोड़ी सी बात माननी पड़ेगी, उनके साथ आपको सही सेटिंग बना के चलना पड़ेगा। तालमेल बना के चलिए, आपको बिल्कुल भी परेशानी राहु नहीं देगा, दिनों दिन आपको तरक्की देगा। राहु की दृष्टि आपके धन भाव पे आती है। धन भाव का मतलब होता है ये हमारे परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है। या थोड़ा वाणी पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु पाप ग्रह, मुंह फटे जो मर्जी मुंह में आता है बोल देता है, क्योंकि दिमाग से सोचता है। दिल तो इसके पास है नहीं, दिल तो केतु के पास है। जो दिमाग से सोचता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, आगे पीछा नहीं देखता हमने क्या बोलना है। तो राहु की कहीं पर भी किसी भी चीज में, किसी भी काम में कोई लिमिट नहीं है। ये हमेशा लिमिट को पार करता है। आपको देगा तो लिमिट क्रॉस करके देगा, और आपसे छीनेगा तो क्रॉस करके छीनेगा। आप सोच नहीं सकते राहु आपके साथ वो कर सकता है। धन भाव पे जब दृष्टि जाएगी आपकी मिथुन राशि वालों के लिए, देखो मैं बताऊँ एक बात आपको, आप ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं ये लगन के हिसाब से या राशि के हिसाब, जैसे आपकी इच्छा वैसे देख सकते हैं। दोनों सेम चीज़ है, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। राहु की दृष्टि जब धन भाव पे आती है तो धन देगा। धन किससे देगा आपको? धर्म या आपको व्यापार से देगा, बिजनेस से देगा, आपके काम धंधे से देगा, आपके जॉब से देगा। और कई बार क्या होता है कि राहु कई रास्ते बना देता है धन प्राप्ति के। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको कोई अच्छा ऑर्डर दिला सकता है, 2-4 पार्टी और बढ़ा सकता है ताकि आपको अच्छा धन प्राप्त हो। तो राहु कई श्रृंखला से आपको धन दिलवाता है, कई तरीके से आपको धन दिलवाता है। राहु शॉर्टकट का भी स्वामी माना जाता है। हमने किसी काम को करने की सोच रहे हैं तो राहु फटाक से आपको उसकी बुद्धि दे देगा, ये काम आप शॉर्टकट से कीजिए, आपका काम 100% हो जाएगा। तो कई बार ये शॉर्टकट भी राहु हमें यूज करवाता है जिंदगी के अंदर। परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। भाई देखो, जब धन बढ़ेगा तो खुशी अपने आप बढ़ती है। अब मेरी जेब में पैसे होंगे तो मैं 4 चीज़ें फालतू खरीद के लाऊंगा, या अपने बच्चों को 4 तरह की ज़्यादा चीज़ें खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, उनको अच्छे कपड़े पहनाऊंगा। वो खुशी का माहौल या राहु आपको देगा। तो राहु की दृष्टि जो आपकी धन भाव पर पड़ रही है, परिवार भाव पर पड़ रही है, खुशियों का माहौल बनेगा। शर्त यही है थोड़ी वाणी पर नियंत्रण रखें, तो वाणी कई बार कटु हो जाती है, कड़वी हो जाती है, तो फर्क पड़ता है उससे। राहु की जो दृष्टि है सप्तम, वो आपके चौथे भाव पे आती है। चौथा भाव होता है हमारे प्रॉपर्टीज का, चल अचल संपत्ति का, वाहन का, सुख का, जमीन जायदाद का, माता का। बाकी तो आपको सब कुछ मिलेगा, दान दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ राहु देगा। लेकिन यहाँ केतु विराजमान है राहु के सामने, तो यहाँ माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो केतु हर समय माता के बारे में ही सोचता रहता है। तो माता का स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले से ही अलर्ट रहना चाहिए। कि राहु की जो दृष्टि है, 9वीं दृष्टि कहा जाता है, वो आपके छठे भाव पर आती है। छठा भाव होता है दुश्मनों का, कर्जे का, बीमारियों का, कंपटीशन का, धन का। ये धन का भाव भी कहा जाता है। जब राहु की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी तो इससे दुश्मनों को शांति होगी, दुश्मन शांत होंगे, कर्जा चुकाने का रास्ता आपको बनेगा, रोग है तो रोग दूर होगा आपका। अगर आप किसी से किसी भी तरीके का कंपटीशन लड़ रहे हैं तो आपको इसमें राहु जीत कराएगा, आपको उसके अंदर लाभ देगा। ये छठे भाव में राहु की एक स्थिति होती है। तो छठे भाव का बलि होता है राहु। आपको मैंने पहले भी बताया, आपको फिर बता रहा हूँ कि राहु छठे भाव में बलि माना जाता है। तो ये जो राहु की स्थिति है आपके सामने, ये मैंने आपको इस तरह बताई है कि राहु हमारी जिंदगी में हमारे साथ क्या क्या कर सकता है। दसम भाव में राहु बहुत अच्छे आपको परिणाम देता है। इंसान की जो शरीर में ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को बढ़ाता है और अच्छे परिणाम देता है। इतना देता है कि देने की कोई लिमिट नहीं होती। ये किसी बंधन में या किसी लिमिट में ये राहु बंधा हुआ नहीं होता है। ये अनलिमिटेड आपको देने की कोशिश करता है। राहु बहुत ही अच्छा लाभ आपको दसम भाव में बैठ के देगा, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। दसम भाव होता है पिता का। पिता से आपकी थोड़ी सी अनबन रहेगी, क्योंकि राहु पिता का कारक सूर्य होता है। तो राहु जब यहाँ गोचर करेगा तो सूर्य के साथ अगर किसी प्रकार का संबंध बनता है तो नहीं बन पाएगा। पिता पुत्र में थोड़ी अनबन रहेगी। चौथा भाव माता का होता है, वहाँ केतु बैठा है, माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इससे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। अब कुछ उपाय की श्रृंखला की बात करते हैं। देखिए, राहु बैठा है बृहस्पति के घर में, मीन राशि में बैठा हुआ है। अगर कोई जातक जो मिथुन राशि वाले हैं, अगर ये लोग केले का पूजन करते हैं बृहस्पतिवार को, या बृहस्पतिवार की व्रत करते हैं, तो इनके लिए राहु बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा देने वाले ग्रह बनेगा।
शुभ प्रभाव देगा, अच्छा प्रभाव देगा और स्थिरता देगा। कई बार कहते हैं कि राहु जो देता है स्थिर नहीं होता, लेकिन अगर आप गुरु की पूजा करेंगे, केले की पूजा करेंगे, बृहस्पतिवार की व्रत की कथा करते हैं, तो राहु आपको स्थिरता यहाँ प्रदान करेगा। तो राहु यहाँ बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। मई तक राहु का गोचर है भी आपके दशम भाव में। तो जो मिथुन राशि वाले हैं, लगन वाले हैं, उसमें निवेदन है आप सबसे ज़्यादा बढ़िया बृहस्पति की कथा करें, केले की पूजा। और भी उपाय आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल के बारे में 2 शब्द आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारा जो चैनल है ये एस्ट्रोलॉजी का चैनल के साथ साथ ये आध्यात्मिक और धर्म का चैनल है। अगर आपको अपनी कुंडली हमें दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं पंडित जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, आपके सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम व्हाट्सएप करिए और पाइए अपनी जिंदगी का सटीक समाधान, सटीक प्रदर्शन, सटीक विश्लेषण। हमारा संस्थान हर प्रकार के जो स्टोन होते हैं, इसको जेम्स बोला जाता है, रत्न बोला जाता है, उसको डील करता है। आपको किसी प्रकार का रत्न चाहिए, आप हमारे संस्थान से संपर्क करें। ओरिजिनल रत्न और आपको ओरिजिनल कीमत, वाजिब कीमत पर आपको हमारे से प्राप्त होता है। बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए, राहु और केतु, इनको सर्प कहा जाता है। आपने देखा हो ना, कुंडली में कई बार लोग पूछते हैं मेरी कुंडली में काल सर्प योग तो नहीं है। तो काल सर्प योग किससे बनता है? राहु से और केतु से। और काल सर्प योग की जो सबसे ज़्यादा पूजा है, जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, हमारे 12 हमारे देश में, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में अगर किसी भी आप ज्योतिर्लिंग में राहु केतु की, काल सर्प की पूजा कराना चाहते हैं तो वहाँ होती है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है, राहु की स्थिति अच्छी है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद भी आपको भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए थोड़ी उसकी सेवा करनी चाहिए। हर सोमवार को दूध में थोड़े काले तिल डाल के, चीनी डाल के, थोड़ा चावल डाल के, हर सोमवार को भोले बाबा का उस दुग्ध से रुद्राभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। राहु आए आपको अच्छा प्रभाव देगा। सिर पे आपको थोड़ी चोटी रखनी चाहिए, जैसे हम लोग रखते हैं। ये चोटी रखने से भी राहु शुभ हो जाता है, अच्छा प्रभाव देता है। आपने देखा होगा कि ब्राह्मण सबके सिर पर चोटी होती है, मोटी मोटी चोटी रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि राहु का दुष्प्रभाव ना हो। उनके सबके लिए राहु अच्छा प्रभाव देता है अगर हम चोटी रखते हैं अपने सिर के ऊपर। माथे पर हमेशा हमें पीला चंदन का टीका लगाना चाहिए, इससे भी राहु का प्रभाव कम होता है। ये छोटे से उपाय थे आपके लिए कि राहु शांत कैसे हो, राहु से शुभ कैसे करें। प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय दें। अगली बार आपको दोबारा नया प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।